हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है मैग्नीफाइंग ग्लास, उसकी बुक एक्सरसाइज, जिसमें हम ग्रामर के कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है वो आपके एग्जाम में भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। जैसा कि आपको पता ही, आपके सेशन एंडिंग एग्जाम जो है वो बड़ी जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको ये रिवीजन भी करनी है और कुछ नए जो कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखना भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। ठीक है, यहाँ पर हमें ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनकी हेल्प से हमें ये जो पैराग्राफ है इसको कंप्लीट करना है। पैराग्राफ है विद हिज डैश डिस्क्रिप्शन, मतलब विद हिज डैश डिस्क्रिप्शन, उसकी डिस्क्रिप्शन की हेल्प से द ऑथर हैज रिटन द स्टोरी ब्यूटिफुली, की ऑथर ने बहुत ही अच्छी से स्टोरी जो है सुंदर लिखी है। तो किस टाइप की डिस्क्रिप्शन? विद हिज डेप्थ डिस्क्रिप्शन, दैट मीन्स की क्विक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, देन beautifully dash with fascinating details, so beautifully woven with fascinating details. When you read the story you will surely enjoy the dash storytelling technique, the marvelous storytelling technique, and all kinds of readers. What makes storytelling technique that attracts all kinds of readers? What makes the story interesting is the superb way of describing the dash emotions, so describing the myriad emotions and feelings of the characters. The reader will dash upon the unexpected twist, that is stumble. The reader will stumble upon the unexpected twists and turns that dash all our understanding, that surpass all our understanding and make us wonder at the narrative power of the author. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वो हैं कंप्लीट करने थे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके एग्जाम में भी ये आ सकता है क्योंकि ये है हमारा कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड। ठीक है, द कलेक्टिव नाउन अ हाइव ऑफ बीज, जैसे पोएम के अंदर पोएट ने वाटर ड्रॉप को कंपेयर किया था एक हाइव ऑफ बीज के साथ। ठीक है, मतलब जहां पे मधुमक्खियां इकट्ठी होती हैं तो उनके जो पूरा ग्रुप है उसको हम हाइव बोलते हैं, तो उसी को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं जो कि एक ग्रुप को रेफर करता है। ठीक है, सो मैच द फ्रेजेस इन कॉलम नंबर 1 विद सुटेबल वर्ड्स इन कॉलम नंबर 2 टू मेक कलेक्टिव नाउन्स। हमें क्या करना है? कलेक्टिव नाउन्स बनाने हैं और कॉलम नंबर 1 में जो फ्रेजेस हैं उनको 2 में जो वर्ड्स हैं उनके साथ मैच करना है। सो अ स्वार्म ऑफ लॉकस्ट। ठीक है, सो ये हमारा हो गया नंबर 4। देन है अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स। ठीक है, जो स्टार्स का ग्रुप होता है उसको कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। देन अ ग्रूव मीन्स जो है एक जैसे छाया कुंज या वन कुंज बोलते हैं जहां पे काफी सारे ट्रीज होते हैं। सो दिस इज ऑफ ट्रीज, नंबर 5। नेक्स्ट वन इज अ ट्रूप ऑफ डांसर्स, या मंकीज भी होता है, यहाँ पर हमारे पास डांसर्स ऑप्शन है तो अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। उसके बाद है अ बटालियन किसकी होती है? सोल्जर्स की, तो ये हमारा नंबर 2 हो गया। एंड द लास्ट वन इज अ फ्लीट ऑफ शिप्स। ठीक है, तो इसमें आपको जो कलेक्टिव नाउन है वो आप अच्छे से लर्न कर लेना। इसके अलावा भी बहुत सारी कलेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक है, वो भी आप रिवाइज कर सकते हो, एक जस्ट थोड़ा सा देख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में अगर कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको और भी कलेक्टिव नाउन्स जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, और होपफुली टीचर इसी में से जो है वो एड ऑन करेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, द पोएट यूजेस द एक्सप्रेशन आइंग द मून इन द पोएम, मैच द idiomatic expression with I given in column number 1 with their meanings in column number 2। यहाँ पर क्या है, हमारे पास कुछ idioms हैं जिनको हमें उनके मीनिंग के साथ जो है मैच करना है। कॉलम नंबर 1 में हमें कुछ idioms दी हुई हैं जो आई से रिलेटेड है, उनको हमें कॉलम नंबर 2 में उनके मीनिंग के साथ जो है वो मैच करना है। सो यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम अ डिक्शनरी एज वेल। सो फर्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई होता है आंख का तारा, हिंदी में जिसको हम बोल देते हैं, जो कि बहुत ही किसी को प्यारा होता है। सो अ पर्सन हु इज वेरी प्रीशियस और इंपॉर्टेंट, सो दिस इज एन एप्पल ऑफ वंस आई। नेक्स्ट है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई का मतलब है कि पलक झपकते ही, समथिंग दैट हैपन्स वेरी क्विकली। ठीक है, नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन समथिंग और समबडी।
कीप एन आई मतलब किसी के ऊपर नजर रखना, तो वॉच समथिंग और समवन वेरी क्लोजली, किसी चीज पे नजर रख लेना या किसी इंसान पे नजर रखना, ठीक है। उसके बाद है टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है अंधे हो जाना देखकर भी, मतलब कि आंखें बंद कर लेना कि भाई मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा। सो एक्ट एज इफ यू डू नॉट सी और नोटिस, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना, किसी को देखकर हम मतलब ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हमने तो देखा ही नहीं, सो दैट इज टर्न अ ब्लाइंड आई। उसके बाद फिफ्थ वन है सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब है एग्री विद ईच अदर, एक दूसरे से एग्री करना, ठीक है। सो दिस इज एग्री विद ईच अदर। नेक्स्ट है बर्ड्स आई व्यू। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है, तो ये तो आपका मतलब कंप्लीट हो गया, फोर्थ ही बचा है। सो दिस इज एन ओवरऑल लुक एट समथिंग, मतलब ओवरऑल लुक में देखना कि ओवरऑल कोई चीज कैसी है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बर्ड्स आई व्यू। क्लियर। तो ये थी आपकी कुछ इडियम्स, इसमें भी आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या उससे ज्यादा भी, वो तो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का क्वेश्चन एड ऑन करेंगे, लेकिन 1 मार्क में भी आ सकता है। आपको एक इडियम दे देगा, उसका बोलेगा मीनिंग लिखो प्लस उसका एक यूज इन सेंटेंस बनाओ, ठीक है। मैं इसको मतलब उसको सेंटेंस में यूज करो। जैसे एप्पल ऑफ वंस आई, तो उसमें आप किसी का नाम दे सकते हो, जैसे ही इज एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, तो ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएट यूजेस द एडजेक्टिव फ्रॉम एडजेक्टिव फॉर्म टाइग्रिश इन द पोएम, ठीक है। पोएट ने जो है एक एडजेक्टिव फॉर्म यूज की है टाइग्रिश, कि टाइगर के जैसे, इन द पोएम बाय एडिंग द सफिक्स इश। तो ये वर्ड कैसे बना है, टाइगर प्लस इश, ठीक है। ये आपका सफिक्स एंड प्रीफिक्स वाले जो मतलब क्वेश्चन है, सफिक्स जो होते हैं एंड में लगते हैं, जो पीछे लगते हैं, और प्रीफिक्स होते हैं जो पहले लगते हैं, ठीक है। जैसे अननोटिस्ड, ठीक है, ये अननोटिस्ड जो है, इसके अंदर नोटिस्ड में ये अन जो लगा हुआ है ये प्रीफिक्स है, और ये जो इश पीछे लगा है इसको हम बोलते हैं सफिक्स। जैसे आपने हिंदी में किए होंगे उपसर्ग और प्रत्यय, जो वर्ड के आगे लग के या वर्ड के पीछे लग के चेंज कर देते हैं उसका मीनिंग, ठीक है। जो आगे लगते हैं उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, प्री है तो पहले आएंगे तो वर्ड से पहले लगेंगे, और बाद में लगेंगे तो सफिक्स, ठीक है। तो यहां पर उसने टाइगरिश वर्ड जो यूज किया है, इन द सेम वे वी कैन मेक एडजेक्टिव्स बाय एडिंग द सफिक्स इश टू सम नाउन्स। तो इसी तरह से कुछ यहाँ पे बॉक्स में हमें वर्ड दिए गए हैं, चूज द नाउन्स टू विच यू कैन ऐड द सफिक्स इश टू मेक एडजेक्टिव्स। आपको वो वर्ड्स चूज करने हैं जिनमें ये जो इश सफिक्स है वो लग सकता है। ये क्वेश्चन देखो आपको किस तरह से आ सकता है, आपको ऐसे कह सकते हैं एग्जाम में कि इश सफिक्स का यूज करते हुए 2 वर्ड्स फ्रेम करो, ठीक है, 2 वर्ड्स सॉरी फॉर्म करो, ठीक है। तो वर्ड फॉर्मेशन आपको ये आ सकती है, आपको 2 वर्ड लिखने होंगे, जैसे आप लिख सकते हो गर्लिश, ठीक है, या फिर बुकिश, या फिर आप टाइगरिश वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आपको प्रीफिक्स में भी आ सकता है कि डिस प्रीफिक्स का यूज करते हुए 2 वर्ड फ्रेम करो, तो जैसे हो गया डिस्कार्ड या फिर डिस्चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से अगर प्रीफिक्स होगा तो वर्ड के पहले लगेगा, सफिक्स होगा तो वर्ड के पीछे लगेगा, बाद में लगेगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे फ्रेम कर वर्ड सॉरी फॉर्म करने आने चाहिए, बार बार फ्रेम बोल रही हूँ, वर्ड्स फॉर्म करने आने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे वर्ड गर्ल, गर्ल से गर्लिश बन जाता है, ऐसे ही बुक से बुकिश बन जाता है, सिल्क से सिल्किश बन जाता है, मून से मूनिश बन जाता है, और बॉय से बॉयश बन जाता है, ठीक है। तो ग्लास, वाटर एंड स्क्रैप इसके अंदर नहीं आएंगे। तो ये जो है जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही आपके पेपर में आए, एग्जाम में इस टाइप से भी आ सकता है, या फिर कोई और तरह से भी जो है टीचर इसको एग्जाम में एड ऑन कर सकता है, ठीक है। तो लेकिन मेन पर्पस क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स क्या होते हैं और सफिक्स क्या होते हैं। तो प्रीफिक्स जो है वो वर्ड के पहले ऐड होते हैं, और सफिक्स जो है वो वर्ड के बाद में पीछे ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से वर्ड्स जो आपको बनाने आने चाहिए। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज लेट अस लर्न। अभी जो है नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसको जल्दी से कंप्लीट भी करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियोस में, और आई होप आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे से रिवाइज भी कर लेंगे। इसके बाद मैं आपके लिए लर्नर्स डायरी की सीरीज जो है वो भी रेडी कर दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।